Good morning, students. As you know that we were discussing about the parts of an alimentary canal. So now today we are going to discuss next part after esophagus, that is stomach. Okay, you can see this is figure of stomach. Okay, स्टूडेंट्स देखिए बच्चों, जो आपका स्टमक है, ओके स्टमक आपका कैसा पार्ट होता है? स्टमक जो है इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जी देखिए, ये आपको बैग के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसका, राइट। और इसका जो शेप होता है बच्चों, शेप इज़ लाइक अ फ्लैट एंड जे के जैसे आपको इसका शेप दिखाई देता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को अगर आप देखेंगे बच्चों, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर पाइप के जैसे दिखता है, बट आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, मीन्स जो आपका स्टमक होता है, ये आपको थिक पार्ट दिखाई देता है, राइट। ये थोड़ा चौड़ा पार्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये क्या करता है बच्चों? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस के आपके बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस के थ्रू आपका जो फूड है वो एंटर करता है आपके स्टमक में। ओके, सो स्टमक क्या करता है? ईसोफेगस से फूड को रिसीव करता है। एट वन एंड, एक एंड पे, जो इसका फ्रंट यानी कि जो इसका स्टार्टिंग का एंड है, उससे तो ईसोफेगस से ये फूड को क्या कर रहा है? रिसीव करता है। और इसका जो दूसरा एंड होता है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, आप जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल, उसमें आपने देखा होगा कि स्टमक के ठीक नीचे स्टमक किससे जुड़ा रहता है? वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, राइट। तो आफ्टर स्टमक जो आपका नेक्स्ट पार्ट होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि स्टमक का सीक्रेशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो वही डाइजेस्टिव जूस, जैसे हमने आपका सलाइवा पढ़ा था, राइट, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा था, तो अब हम देखेंगे कि आपके स्टमक से कौन से सीक्रेशन होते हैं। देखिए बच्चों, स्टमक की जो वॉल होती है, ओके, जो उसकी इनर वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है। ओके, और वो क्या करती है? सीक्रेट करती है आपके डाइजेस्टिव जूसेस, लाइक आपके म्यूकस, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू कैन सी। ओके, और डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, यू विल हैव टू लर्न दीज नेम्स। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या सीक्रेशन करती है? क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है, और डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है, राइट। अब हम इनके फंक्शन देखेंगे बच्चों। जो म्यूकस है, ओके, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इसको हम पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ म्यूकस, ओके, इनसाइड द स्टमक। सो द एसिड किल्स, जो एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? किल करता है बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। देखिए, जो आपका एसिड है इनसाइड योर स्टमक, ओके, जो स्टमक की इनर वॉल सीक्रेट कर रही है, तो इसका वर्क क्या होता है? ये फूड के साथ आने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया, उनको किल करती है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के साथ आपके बॉडी में एंटर करते हैं, ओके, तो उनको किल करने का काम करता है ये एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या बनाता है? स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है। अब देखिए, एंड हेल्प करता है द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। जो आपका ये डाइजेस्टिव जूस है, इसको एक्ट करने के लिए, जैसे ही मीडियम आपका एसिडिक होगा, तो आपका जो डाइजेस्टिव जूस है वो भी सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सीक्रेशन को भी बढ़ा रहा है। अब देखिए, आपका जो म्यूकस है, अब म्यूकस क्या करेगा? बाय द वे, एसिड जो है वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, ओके। और आपको पता है कि एसिड हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। भाई, जो एसिड है ये कुछ ही अमाउंट में, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बेनिफिशियल है। अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, ओके, तो वो सही नहीं होता, जिसे हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो रही है, राइट। तो आपके अगर आपका मीडियम जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, तो म्यूकस क्या करता है? अगर एसिडिक हो गया आपके स्टमक का जो मीडियम है, ओके, तो उससे क्या होगा? जो उसकी इनर वॉल है, भाई, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी एसिड की वजह से। तो आपका जो म्यूकस है वो क्या करता है? द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है इसी एसिड से। इज इट क्लियर?
ओके और डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या है? द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? आपके प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में यानी कि पेप्टाइड में ब्रेक डाउन करते हैं। आपको क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है सिंपलेस्ट और सॉल्युबल फॉर्म में। तो भाई जो प्रोटीन भी है वो भी एक टाइप से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज पेप्टाइड, ओके, तो उसमें डिवाइड करने का या उसमें ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं आपके डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को, ओके, सिंपलर फॉर्म में। so this is all about the secretion of stomach, okay, so these are mucus, hydrochloric acid and digestive juices, okay, so this is all about the uh, stomach or secretion of stomach. So now students, let me tell you about the notes. You will have to write down about your stomach this slide, draw this figure along with classwork of stomach and then stomach secretion, okay, you will have to learn this. Thank you, have a nice day.